गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th बालाजी प्रकाशन का न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रही हूँ। उसके पहले का क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 408 तथा 1032 के HCF को 1032 m - 408 × 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो m का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो, इन्होंने बोला है कि 408 और 1032 का आप HCF निकाल लो। अब जो HCF आएगा उसको 1032 m और -408 × m के रूप में रखना है। चलो देख तो हल करते हैं ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसमें इन्होंने नंबर दिया हुआ है 408 और 1032 है ना। इसका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले एरो का निशान जो छोटा है उसकी तरफ लगा दो। अब देखो, A = एक सूत्र होता है, A = BQ + R है ना। अब हमें इसको पहले इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम इसका HCF निकालेंगे, फिर उसको इस रूप में पहले तो रखेंगे। तो आपके पास नंबर है, देखो 408 को आपने बाहर रख लिया, 1032 को अंदर रख दिया। ये आपका चला गया, 2 बार में हो गया 816, माइनस कर दिया तो आ गया यहाँ देखो 12, ये 6 आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो गया 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और यहाँ 2 है ना। अब ये आपका हमें तब तक हल करना है जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो इसको देखो यहाँ लिख दो स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या है, इसको बच्चों देखो, ये इसको बोलते हैं A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। इसी रूप में लिख दो। यहाँ पर A है हमारे पास है देखो 1032, B है हमारे पास 408, Q है हमारे पास 2 और R है हमारे पास 216 है ना। अभी यहाँ जो R है वो 0 नहीं आया है। अब आपको देखो, ये जो नंबर है आपका जो नीचे बचा है ना, इसको बाहर लिख दो, यानी 216 और 408 को अंदर रख दो इस बार। अब ये आपका चला जाएगा एक बार में 216, माइनस कर दो, यहाँ देखो ये आ गया 2, यहाँ हो गया आपका 191। अभी भी देखो 0 नहीं आया, फिर लिख दो सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप आपके पास ये वाला A नंबर सबसे पहले बाहर रख दो, 216 × 1 + 192, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब फिर यही देखो 192 को बाहर कर दो, फिर नहीं 192 को नहीं बच्चों, देखो ये A होता है ना, 408 को बाहर कर दो, ये हो गया आपके पास, अरे देखो हाँ 192 ही बाहर करना है ना, क्योंकि अब तो ये हमने स्टेप तो लिख ही दिया, हमने 192 बाहर कर दिया और ये जो नंबर है इसको अंदर रख दो, यानी देखो 216। अब ये आपको ये आपका देखो एक बार में चला जाएगा, यानी 192 माइनस कर दो, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 2। हाँ, अभी भी देखो 0 नहीं आया ना, फिर इसको लिख दो स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड आपके पास वही A हमारे पास, यानी 216, देखो 192 × 1 और +24। फिर अब ये जो 24 है इसको फिर बाहर कर लेते हैं और ये 192 अंदर रख दो। 24 को देखो 8 बार में आपका चला जाएगा, 192 हो जाएगा। देखो R 0 बच गया ना, फिर इसको एक स्टेप इसका और लिख दो, यानी A हमारे पास कितना है 192 = 24 × 8 और +0। अब यहाँ 0 हो गया ना, यानी इसका शेषफल हो गया आपके पास। अब देखो HCF हमारे पास ये जो 24 है यही हमारा HCF हो गया, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसको, अब देखो यहाँ लिख दो, सबसे पहले तो लिख दो HCF = हो गया 24 है ना। अब इन्होंने दिया है हमारे पास कि 1032 m - 408 × 5 है ना, हमें इस रूप में इसको लिखना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि ये जो 24 है इसको 24 को HCF को बाहर रख लो, अंदर ये पूरे का पूरा नंबर वैसे का वैसे उतार दो है ना। देखो 1032 m - 408 × 5, देखो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझो। फिर 24 को वैसे का वैसे ही रख दो, देखो हमने 24 वैसे रख दिया, इसको भी वैसे ही रख दो, 1032 वैसे रख दिया। अब ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो, भाई एक प्लस का एक, ये माइनस है तो मल्टीप्लाई साइन में माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस कर दिए तो आपका आ गया 2040 है ना। जब हमने इसको 408 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 2040 आ गया। अब देखो
ये इसके साथ m है ना, यही तो पता लगाना है, जिसको पता लगाना है उसको बाहर कर देते हैं। देखो इसको हमने बाहर कर दिया, यानी 1032 m, यही पता लगाना था, इसी को बाहर कर दिया। अब ये जो 24 है, 24 को वैसे का वैसे रहने दो, इक्वल का साइन लगा दो, इस 24 को वैसे का वैसे, देखो हमने इसको बाहर कर दिया, 24 को वैसे का वैसे रहने दो। ये जो नंबर है ये माइनस का इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2040 प्लस का हो गया। फिर वही देखो 1032 m इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया आपके पास 2064। अब यहाँ इसके साथ m मल्टीप्लाई में है तो m को बाहर कर दो, ये देखो 2064 नीचे हो गया 1032। जब इन दोनों को आप कट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, है ना। आप सिंगल सिंगल कट कर लेना, पहले 2 से जाएगा फिर ऐसे कट करके चला जाएगा, है ना। अगर काटने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से काट के बताऊंगी। तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, है ना। यही इसका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास, संख्याएं 165 व 255 का महत्तम समापवर्तक निकालना है ना। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है, ठीक। ये देखो 165 और 255 का सिर्फ आपको HCF निकालना है ना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, तो जो दो नंबर थे 165 और 255 को हमने लिख दिया, एरो का निशान छोटे की तरफ लगा दिया। अब इसको भाग दे देते हैं, देखो 165 बाहर रख लिया, 255 अंदर रख लिया। अब 1 चला जाएगा, हो गया 165, माइनस कर दो, आ गया 90। फिर स्टेप लिख दो इसका, देखो स्टेप आपके पास, मैं स्टेप इधर लिख के दिखा दे रही हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं A, ये होता है B, ये होता है Q और ये होता है R, है ना। हमें देखो इसको इस रूप में लिखना है ना, A इक्वल्स टू BQ प्लस R के रूप में लिखना है। A हमारे पास है 255 इक्वल्स टू B है 165 इंटू 1 और प्लस 90 R हो गया, है ना। अब ये जो 90 है इसको बाहर कर देते हैं, 165 अंदर कर दो। अब फिर एक बार में चला जाएगा, देखो 90 हो गया, माइनस कर दिया तो 75। हमें तब तक लगाना है जब तक ये 0 ना आ जाए, है ना। फिर सेकंड स्टेप हो गया आपके पास, वही 165 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 और प्लस 75। फिर यही देखो यहाँ 90 कर लो, फिर 1 जा 75, यह हो गया आपके पास 15, है ना। थर्ड स्टेप लिख दो, देखो 90 इक्वल्स टू 75 इंटू 1 और प्लस 15। फिर यहाँ देखो ये हमने 75 उतार लिया, फिर 3 जा आपका चला गया, 5 जा चला गया ना, 15 5 जा 75, 0 आ गया ना, यानी यही इसका HCF हो गया। इसको क्योंकि इन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में बोला है तो इसको स्टेप में लिख दो। ये हो गया आपका 75 इक्वल्स टू 15 इंटू 5 प्लस 0। HCF हो गया कितना, HCF इक्वल्स टू 15, है ना। यही इन्होंने महत्तम समापवर्तक पूछा है, यही आपका महत्तम समापवर्तक हो गया, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यदि 656 तथा 963 के HCF, सबसे पहले देखो HCF निकालना है ना, यानी इसके HCF को 656x प्लस 963 इंटू -15 के रूप में प्रकट किया जाए तो x का मान ज्ञात करना है ना। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, फिर इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। देखो 657 और 963 को हमें A इक्वल्स टू BQ प्लस R के रूप में लिखना है ना। सबसे पहले इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया से HCF निकाल लो, छोटे नंबर को बाहर कर दो और 963 1 जा चला गया आपका, तो ये हो गया माइनस को, देखो 1 जा चला गया तो हो गया 657, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो देखो ये हो गया आपके पास 13 7, और देखो बच्चों इसको हमने माइनस करा तो यहाँ आ गया हमारे पास 6, ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 3। पहले ये पूरा हम इसको इसका पूरा HCF निकाल लेते हैं भाग करके, उसके बाद इसके स्टेप लिख देंगे, है ना। यहाँ ये फिर नंबर देखो 657 यहाँ आ गया, 2 बार में चला गया आपका, हो गया 612, माइनस कर दिया तो आ गया 45, फिर 306 को
बाहर कर लिया, ये आपका चला गया 6 बार में 270, माइनस कर दिया तो आ गया 36, फिर 45 यहाँ कर लो, ये आपका एक बार में चला गया 36, नीचे आ गया 9 है ना। अब फिर यहाँ ये 36 लिख दो, 9 4 जा 36, ख़त्म हो गया है ना। अब हम इसके स्टेप लिख लेते हैं ना, क्योंकि स्टेप लिखेंगे तभी हमें इसका, और HCF कितना हो गया, HCF हो गया 9। अब इसका सबसे पहले आप स्टेप लिख लो। तो देखो स्टेप 1 है आपके पास, यहाँ देखो ये होता है A, ये देखो इधर देख लो, ये होता है A, ये B, ये Q और ये नीचे वाला R है ना। स्टेप में लिख लेते हैं। A हमारे पास है 963 इक्वल्स टू, देखो 657 इंटू 1 और प्लस 306, ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास है ये वाला, देखो 657 इक्वल्स टू, देखो 306 इंटू 2 और प्लस 45, ये देखो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा देखो थर्ड स्टेप, यहाँ देखो ये 306 इक्वल्स टू 45 इंटू 6 और प्लस 36। चौथा स्टेप है आपके पास 45 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस 9। फिर पांचवा स्टेप है आपके पास, देखो 36 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 और प्लस 0। देखो ये हमारे पास सारे स्टेप हो गए। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लो आप। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, और यहाँ HCF आपके पास कितना हो गया, यही HCF यहाँ लिख दो, HCF इक्वल्स टू 9 है ना, ये HCF हो गया। अब क्वेश्चन में इन्होंने जो आपके पास दिया था उसको हम HCF के रूप में लिखते हैं, यानी हमने 9 लिख दिया। 9 इक्वल्स टू, अब दिया है देखो 657x प्लस 963 है ना, फिर इंटू -15, यही तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। हल करने के लिए देखो 9 को वैसे का वैसे ही रख दो है ना, 9 रख दिया। अब ये देखो 657x को भी वैसे का वैसे ही रख दो, 657x रख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन देखो माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर। हो गया आपके पास 4, ये हो गया देखो 14945 है ना। अब देखो ये हमारे पास हो गया। अब जो जिसके साथ x की वैल्यू है उसी x की वैल्यू को आप बाहर कर लो। हमने यहाँ लिख दिया, देखो इस पूरे नंबर को आप इधर भेज दो, ऐसे भेज दो, देखो ये माइनस का इधर भेज दो प्लस का हो गया है ना। तो या ऐसे ही लिख दो, देखो ये हमने लिख दिया 657x इक्वल्स टू, ये आपके पास 9 वैसे का वैसे रख दो, ये इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 14945 हो गया है ना। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिए तो आपके पास आ गया 14454 है ना। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये नंबर आ गया, देखो 45 में 9 जोड़ दिया तो 45 में 9 हो गया 54। अब ये जो x के साथ नंबर है इसको इधर भेज दो, यानी 657। जब इसको आप कट कर दोगे तो ये आपका देखो 1 जा और ये 2 बार में चला जाएगा, 2 और 2 बार में 22 बार में, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 22 है ना। यही आपका x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू यही आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है ना। देखो शेषफल 5 है, जब भी शेषफल वाले क्वेश्चन हो तो जो भी नंबर है उनमें से जो शेषफल दिया रहता है उसको आप माइनस कर दो है ना। देखो संख्या हमारे पास दी हुई है 245 और 1029, और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल है हमारे पास 5। अब दोनों में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी 245 माइनस 5 हो गया आपके पास 240, और 1029 माइनस 5 ये हो गया आपके पास 1029 में से आपने माइनस करा तो हो गया 1024। अब इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे ना। HCF निकालने के लिए ये 240 को बाहर रख दो, 1000 ये 24 को अंदर रख दो।
4 बार में चला गया, हो गया 960, माइनस कर दिया, यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया 6, फिर देखो 240, 64 आपका चला गया 3 बार में, तो हो गया 192, माइनस कर दिया, हो गया 48, फिर यहाँ देखो 64 को इधर उतार लो, ये 64 वंजा हो गया, देखो 64 नहीं, यह 48 है ना, 48 वंजा 48, माइनस कर दिया, हो गया 16, फिर यहाँ उतार लो, ये 48 यहाँ उतार लो, अब 16 को 3 बार में हमने मल्टीप्लाई करा तो हो गया 48, देखो 0 बच गया ना, यानी इसका HCF कितना हो गया, HCF यही हो गया 3, यहाँ लिख दो HCF इक्वल्स टू 16, अतः महत्तम संख्या क्या है, यहाँ लिख दो, अतः इन्होंने पूछा था ना कि वह संख्या क्या है, तो वह महत्तम संख्या 16 है ना, बस यही इन्होंने पूछा था, आपने का आंसर दे दिया है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः देखो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी लंबाई इतनी दी हुई है, चौड़ाई है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है ना। अब ऐसे समझ लो कि देखो तीनों अलग अलग है, मतलब ये आयत है, यानी जैसे आप समझ लो आपका पेंसिल बॉक्स में जब आपकी पेंसिल बड़ी हो जाती है तो आप कैसे रखते हो, टेढ़ी टेढ़ी रख लेते हो ना, वही चीज़ इसमें भी है। सबसे बड़ी लंबी छड़ आपको निकालनी है जिससे कमरे की विमाएँ पूर्णतः नापी जा सके, है ना। देखो आपके पास लंबाई दी हुई 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 850 सेंटीमीटर, है ना। ये देखो ये हो जाएगा आपके पास 625 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके पास सेंटीमीटर कर लो इसको, है ना, सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए 3 नंबर है, तो जो सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो पहला सबसे 475 को 625 से भाग दे दो, ये हो गया, एक बार में गया, देखो 475 माइनस कर दिया तो आ गया आपके पास 150, फिर यही देखो 475 को यहाँ कर दो, ये चला गया आपके पास 3 बार में 450 माइनस कर दिया, आ गया 25, फिर 150 को इधर कर लो, 6 बार में चला गया, ये ख़त्म हो गया ना। अब इसी 25 से जो दूसरा नंबर है इसको भाग दे देंगे, तो देखो यहाँ रख दो 25 और दूसरा नंबर है आपके पास 850, है ना, इसको भाग दे दो, 25 चला गया आपके पास, सबसे पहले 25 3 सा देखो, है ना, 75 हो गया, माइनस कर दिया 0, यहाँ आ गया 1, फिर ये 0 उतार लिया, फिर देखो 4 बार में एक ही बार में ख़त्म हो गया, ये है ना, 0 आ गया, यानी सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो 25, ये देखो ये HCF यही आया ना, तो यहाँ लिख दो, अतः सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर कितना है, वो है आपका 25 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया आपके पास, है ना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 यानी 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। देखो उसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि एक शेषफल था, इसमें 2 शेषफल है ना। क्रमशः का मतलब होता है पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, है ना। देखो 2 संख्या हमारे पास, हमने संख्या लिख दी, अब इन्होंने क्रमशः बोला है इसका शेषफल, तो दोनों में से जो शेषफल है यहाँ लिख दो पहले कि शेषफल आपके पास है 5 और देखो 5 और 7, है ना। अब दोनों में से पहले वाले में से 5 माइनस कर दो, यानी 2053 में से 5 माइनस कर दो तो आ गया 2048, ऐसे ही 967 माइनस 7 इक्वल्स टू 960। अब इन दोनों के हमें HCF निकालना है, तो भाग विभाजन से प्रक्रिया से निकालेंगे। 967 बाहर रख दो और ये रख दो, देखो 967 हमने बाहर रख दिया और